आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसने पिछले कुछ दिनों से भारत के डिफेंस सेक्टर में हलचल मचा दी है। क्या जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने F414 इंजन डील की कीमत को 3 गुना बढ़ा दिया है? क्या तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खतरे में है? और क्या भारत और अमेरिका के बीच में इंजन डील टूटने की कगार पर पहुंच गई है, या फिर पूरी कहानी कुछ और ही है? इन सभी सवालों का खुद HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। तो आखिरकार सच्चाई क्या है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि भारत और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के बीच में F414 इंजन को लेकर जो बातचीत है वो रुक चुकी है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि तकनीकी बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कमर्शियल यानी व्यावसायिक बातचीत में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इंजन की कीमत पर सहमति नहीं बन रही, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर मतभेद है और भारत में लाइसेंस के तहत इंजन बनाने की शर्तों पर विवाद है। भविष्य में स्पेयर पार्ट्स, MRO और प्राइस एस्केलेशन जैसे मुद्दे अटके हुए हैं और इसमें जो अभी आम सहमति है ये बन नहीं पाई है। सबसे बड़ा दावा ये था कि जिसकी अभी यहाँ पर काफी चर्चा हो रही है वो ये है कि कीमत लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए प्रति इंजन तक मानी जा रही थी, अब वो 3 गुना ज्यादा पहुंच गई है। जी हाँ, जिस इंजन की कीमत 70 से 80 करोड़ रुपए मानी जा रही थी, अब वो 3 गुना ज्यादा पहुंचने का दावा किया गया था और यही से पूरे विवाद की जड़ है, या यहाँ से पूरा विवाद शुरू हुआ। आखिरकार इतना चिंता बढ़ी क्यों? अगर ये डील सचमुच रुक जाती तो इसका असर सिर्फ एक विमान पर नहीं पड़ता, बल्कि भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एक साथ प्रभावित होते। उसमें पहला था तेजस मार्क 2, दूसरा था AMCA मार्क 1 और तीसरा था ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। यानी इन तीनों विमानों के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन चुना गया है। यानी अगर इंजन नहीं मिलता तो पूरे कार्यक्रम को देरी का सामना करना पड़ता और डिले होना लगभग तय माना जा रहा था। तो अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इसको लेकर क्या प्लान है और उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन खबरों को पूरी तरीके से गलत बताया है। नई जानकारी के अनुसार भारत और GE एरोस्पेस के बीच में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग स्तरों पर बातचीत चल रही है और यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम जो है वो पैदा हुआ था। देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग निगोशिएशन ट्रैक है। HAL के मुताबिक बातचीत दो अलग अलग ट्रैक पर हो रही है। पहला ट्रैक है तेजस मार्क 2 के लिए भारत में F414 इंजन का लाइसेंस के तहत निर्माण। इस बातचीत में HAL सीधे जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ काम कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि यह बातचीत बिल्कुल भी सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही है और इसमें कोई भी अड़ंगा अभी तक नहीं आया है, न ही किसी प्रकार का गतिरोध अभी यहाँ पर देखने को मिला है। जबकि दूसरा ट्रैक है AMCA को लेकर। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिर्फ इंजन खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट से जुड़ा मामला है। यहाँ पर केवल इंजन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्रोडक्शन के साथ साथ जो कमर्शियल एग्रीमेंट है, इन जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। यानी AMCA की बातचीत कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल है और इसी हिस्से में कुछ व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा अभी जारी है। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका सीधा मतलब ये है कि जो खबरें सामने आई थी कि पूरी F414 डील रुक गई है, वो पूरी तरीके से सही नहीं थी। असलियत यह है कि तेजस मार्क 2 वाला ट्रैक आगे बढ़ रहा है, जबकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़े कुछ कमर्शियल निगोशिएशन अभी भी जारी हैं। दोनों को एक ही डील मान लिया गया, जिससे भ्रम पैदा हो गया। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए F414 फिलहाल जरूरी क्यों है? देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। पहले चरण में 5 फ्लाइंग प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और इनके लिए लगभग 15 F414 इंजन की आवश्यकता होगी। बाद में AMCA मार्क 1 के शुरुआती उत्पादन वाले विमानों में भी यही इंजन लगाया जाएगा। उसके बाद भविष्य में जब भारत का स्वदेशी जेट इंजन विकसित हो जाएगा तो फिर आगे चल के हम एक बड़ा ट्रांजिशन होता देखेंगे, जहां पर हम F414 की जगह इंडिजिनस इंजन को जगह लेते देख पाएंगे। लेकिन तब तक हमें F414 की जरूरत है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत को कितने इंजन चाहिए? देखिए, अगर तीनों प्रोग्राम्स को जोड़ दिया जाए, जिसमें तेजस मार्क 2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और टेडबीएफ शामिल है, तो भारत को आने वाले वर्षों में 200 से ज्यादा F414 इंजन की आवश्यकता हो सकती है। और यही कारण है कि यह डील अभी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
तो क्या कीमत पर विवाद खत्म हो गया है? एचएएल ने ये नहीं कहा कि हर मुद्दा पूरी तरीके से हल हो चुका है, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना स्पष्ट किया है कि एचएएल की जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग वाली बातचीत है, ये प्रभावित नहीं हुई है। दूसरी तरफ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़े कुछ व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा अभी जारी है, यानी बातचीत बंद नहीं हुई है, बल्कि निगोशिएशंस अभी चल रहे हैं। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात सही साबित होती है, तो तेजस मार्क टू के इंजन को लेकर तत्काल कोई बड़ा संकट दिखाई नहीं देता। और ये भारतीय वायुसेना के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि तेजस मार्क टू पहले से ही भारतीय वायुसेना की भविष्य की योजनाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इवन 200 से ज्यादा नंबर्स को लेकर इंडियन एयरफोर्स खुद कमिट कर चुकी है। हालांकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़ी बातचीत पर अभी सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर बनने जा रहा है। तो क्या भारत के पास कोई दूसरा विकल्प भी है? मान लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में यह आम सहमति नहीं बन पाती है, तो क्या हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है? क्योंकि सवाल तो ये भी उठता है कि भविष्य में अगर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बातचीत सफल नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? तो सैद्धांतिक रूप से भारत के पास दूसरे विदेशी इंजन का विकल्प मौजूद तो है, लेकिन किसी भी नए इंजन को अपनाने का मतलब होगा नई टेस्टिंग, नया इंटीग्रेशन और नया सर्टिफिकेशन, और आने वाले वर्षों में हमें अतिरिक्त डिले देखने को मिल सकती है। और यही फिलहाल भारत और जनरल इलेक्ट्रिक दोनों की साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होगा कि हम आम सहमति बनाकर इस प्रोग्राम को पूरा करें। हालांकि कुल मिलाकर यहाँ पर बात करें तो एचएएल ने स्पष्ट कर दिया है कि F414 इंजन प्रोग्राम पूरी तरीके से संकट में नहीं है। तेजस मार्क टू के लिए भारत में इंजन निर्माण जो है वो किए जाने पर बातचीत सामान्य रूप से आगे बढ़ रही है, और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़े जो कमर्शियल मुद्दों पर चर्चा अभी जारी है। यानी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले महीनों में होने वाली प्रगति पर सभी की नजर रहेगी। अगर दोनों पक्ष इन मुद्दों को समाधान के टेबल तक ले जाते हैं या इन दोनों मुद्दों का समाधान निकाल लेते हैं, तो भारत के 3 बड़े लड़ाकू विमान कार्यक्रम तेजस मार्क टू, एमका और टेडबीएफ को बड़ा बल मिलेगा और देश की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को एक नई ऊंचाई मिलेगी। हालांकि आपको बता दें कि अगर आपके मन में अभी ये भ्रम है कि हम एन मौके पर आकर के तेजस मार्क टू में इंजन स्वैप कर देंगे, तो मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि चीजें जितनी सामान्य दिखती हैं उतनी होती नहीं है। अगर मान लीजिए इन केस हमें ऐसा करना पड़ गया, तो आपको पता ही है कि हर इंजन के लिए जो एयर की रिक्वायरमेंट्स है वो अलग होती हैं। एयर इनटेक को हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, हमें जो एयरफ्रेम में बदलाव है वो करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर को फिर से लिखना पड़ेगा, और दूसरे बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिन्हें फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा उस नए इंजन के अकॉर्डिंग। और आपको पता ही है कि जब हम विमानन क्षेत्र में ऐसी बात करते हैं तो हम कम से कम 5 से 6 वर्ष की टाइमलाइन को एक्सपेक्ट करके चलते हैं। इसीलिए फिलहाल हमें ये देखना है कि आम सहमति कितनी जल्दी बन सकती है। तो आपकी क्या राय है? क्या भारत को जनरल इलेक्ट्रिक के साथ यह साझेदारी आगे रखनी चाहिए, या फिर अभी पूरी ताकत से स्वदेशी 120 किलोमीटर इंजन के लिए विकास पर ध्यान देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।